वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम 11वां प्रकरण चालू करेंगे। तो सुबह में मैंने वो लिखाया था ना कि कौन सा अंग कौन से प्रकरण में वर्णन हुआ है। तो अभी 11वें प्रकरण में कौन सा अंग क्रमांक आया? 47। 47 से आगे, 47 से कितने हैं? 53। ठीक है, तो सबसे पहला है दास्यम, सर्वाइटरशिप। आपको भी मिलेगा दास्य। तो दास्य अर्थात हम क्या समझते हैं? चिंतन दास्य अर्थात हम क्या समझते हैं जब हम चर्चा करते हैं दास्य? देखो कुछ खाते खाते आया है क्लास में। तांबुल चर्वण करते करते श्रीमद् भागवतम सुनना 64 अपराधों में से एक अपराध है। अच्छा, शायद एक अपराध है, इधर है वर्णन कि नहीं पता नहीं मुझे। तांबुल चर्वण करते करते श्रीमद् भागवतम कथा सुनने जाना। ठीक है, तो हाँ, दास्य अर्थात दानपति प्रभु। हम जब दास्य की बात करते हैं, नहीं बात करते सख्य दास्य, तो दास्य मतलब क्या समझते हैं हम? दास, हाँ, सेवक। और शुद्ध भक्त में सेवक, शुद्ध भक्ति भावना मतलब दास्य मतलब सब भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं एक दूसरा भी मत है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। यशवंत आप पढ़िए, चलिए। दास्य भाव कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेव कार्य है। किंतु श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेव कार्य है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठान 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जाते हैं। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वे भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग 4 वर्णों 4 आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी चूँकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं अतएव उन्हें भक्त माना जाता है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाता है। तो अंतर पता चला आपको कि वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं और फलों को अर्पण करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। उसमें क्या किया? मैं कर्म कर रहा हूँ मेरी इच्छा के अनुसार और फिर फलों को भगवान को अर्पण करता हूँ। लेकिन शुद्ध भक्त क्या करता है? कर्मों को ही भगवान को अर्पण कर देता है, मतलब और अपनी इच्छा से कर्म नहीं करता, भगवान की जो इच्छा है वही कार्य करता है। इसलिए उसमें फल तो ऑलरेडी अर्पण हो गए। तो एक है कि आप आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं और फिर फलों को भगवान को दे रहे हैं। लेकिन उससे अच्छा है आप कार्य ही भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहे हो, तो उसमें फलों को देना का तो ऑलरेडी उसमें आ गया। तो जो शुद्ध भक्त है वो अपनी इच्छा से कार्य करके फलों को देना वो लेवल में नहीं रहते। वो भी भक्त हैं लेकिन वो शुद्ध भक्त
नहीं है, क्योंकि अभी भी उनको कर्म करने में आसक्ति है कि मेरी इच्छा के अनुसार। ऐसे हो सकता है ना, प्रभु जी सेवा करूँगा मैं, लेकिन ये सेवा करूँगा, और दूसरा जो बोल दिया वो, ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो बोल दिया, वो, तो वो उन्नत है ना। सब सेवा तो करते हैं, लेकिन एक की डिमांड रहती कि मुझे तो एक, और दूसरा जो सेवा मिली वो करने के लिए तैयार, तो वो शरणागति में थोड़ा और आगे बढ़ा हुआ है। ओके, और थोड़ा आगे पढ़िए। जो बद्धजीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं, वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालच रहते हैं। वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सकें और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कोई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं वे वैदिक कर्मकांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी कभी कभी ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य वो नहीं है कि वो कार्यों में रुचि या तो उसमें आसक्ति नहीं है। उनकी रुचि और आसक्ति तो भगवान में ही है, इसलिए वो अलग स्थिति में है। और थोड़ा पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि जो नवविकसित है और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते, किंतु फिर भी यदि इंद्रिय तृप्ति करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। ऐसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप है। नारदीय पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना करता रहता है, वह मुक्त समझा जाता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ये स्पष्ट किया कि दूसरे लोगों की जो समझ है दास्य भाव की, हम भी भगवान की सेवा करते हैं, और जो शुद्ध भक्त की समझ है उसमें अंतर है। तो दूसरे कोई अपने वर्ण के अनुसार कर्म करके फल देते हैं तो वो शुद्ध भक्ति में नहीं गिना जाएगा। शुद्ध भक्ति में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। वो भी वर्णाश्रम को पालन कर सकते हैं, लेकिन कितना, शुद्ध भक्ति करने के लिए जितना आवश्यक है उतने ही कार्य करेंगे। और उसमें तो निहित है कि ऑलरेडी फल तो कृष्ण को अर्पण हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ अर्पण कर दिया उनका, इसलिए उसमें फलों को देने की बात तो बहुत नीची है। फिर नेक्स्ट है सख्य। तो ऐसे ही सख्य के विषय में द्रौपदी का उदाहरण दिया है। पढ़िए शामकुंड को द्रौपदी का। ठीक है, पहले से ही पढ़िए ना, अभी समय है, हमको 2 ही चैप्टर पढ़िए। सख्य भक्ति 2 प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान का शुभचिंतक बनना है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो यहाँ समझ पाते 2 प्रकार की मित्रता। 2 प्रकार के मित्र हैं। एक है जो भगवान के अंतरंग सखा होते हैं, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट, और दूसरे होते हैं वो शुभ चिंतक होते हैं।
शायद आगे जाके आएगा एक, ठीक है आगे आएगा तब चर्चा करेंगे। वो भी यही है ना, अलग है। जैसे ये जो अलग अलग भाव है, सख्य वात्सल्य, तो उसमें भी दो प्रकार के हैं ना। वसुदेव देवकी वो भी माता पिता हैं, और नंद और यशोदा वो भी माता पिता हैं, दोनों वात्सल्य भाव हैं, लेकिन दोनों में अंतर है ना। तो क्या अंतर है वो आगे आएगा, शायद 19वां चैप्टर में आएगा। लेकिन यहाँ तो उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ ये साधन भक्ति वाला है, वो प्रेम भक्ति वाला है। प्रेम भक्ति में भी दो विभाग है, वो आगे 19वां या तो 20वां अध्याय में चर्चा करेंगे। पढ़िए आगे प्रभु। महाभारत में द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ, अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ। तात्पर्य यह है, ये श्लोक है ना, ये श्लोक जैसे पूजा करते हैं ना, पूजा के बाद में अपराध के लिए क्षमा याचना मांगते हैं, तो उसके लिए मायापुर की जो डीटी वर्शिप बुक है उसमें एक प्रकार के श्लोक है, लेकिन ये वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर से एक पुस्तक प्रकट हुई है, उसमें काफ़ी श्लोक है, शायद 7, 8 या 10 श्लोक हैं। उसमें से एक श्लोक ये है, प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संसृत्य प्राणान समधार्याम्यहम। तो ये मुझे पता नहीं था कि ये महाभारत से है और द्रौपदी कहती है। पढ़िए आगे। तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उसके 5 पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्मदेव तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था, यद्यपि 5 पांडव धर्मात्मा हैं तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है, और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र हैं, तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई। वे जानती थीं कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र हैं, अतएव अंततः वे उनकी रक्षा करेंगे। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में 11.2.53 पाया जाता है, जिसमें हवि ऋषभराज के पुत्र महाराज नेमि को संबोधित करते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नवदीक्षित भक्त ने, ये अभी अधिकार बता रहे, जैसे ऊपर वाला जो था दास्य, उसमें भी अधिकार बताया ना लास्ट में, कौन सा था, नहीं वो था ना, श्री रूप गोस्वामी डिस्क्राइब्स वन हु इज फिट फॉर बिकमिंग engaged in devotional service. He says that person who are neophyte and who have developed a little love of Godhead, उसके ऊपर वाले दास्य वाले में वो उसका अधिकारिता थी कि उसके लिए कौन अधिकारी है, और अभी ये सख्य के लिए कौन अधिकारी है उसका वर्णन कर रहे हैं। पढ़िए प्रभु। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तो यह अश्वस्थ स्थिति उसकी भक्ति का भूय अंग बन जाती है। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। ओके, फिर नेक्स्ट भक्ति क्या आती है, दास्य, सख्य, वात्सल्य, लेकिन यहाँ आत्मनिवेदन, तो सब कुछ भगवान के लिए समर्पित करना, उसका वर्णन है, सरेंडरिंग एवरीथिंग टू लॉर्ड। एनीवे उसमें कहाँ से पढ़ेंगे, और तो नीचे वाला पैराग्राफ, दिस सेल्फ सरेंडर
इज कॉल्ड आत्मनिवेदन। पढ़िए। यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्मा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्होंने आत्मनिवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर-बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहें करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतएव आप चाहें मुझे मारें या संरक्षण प्रदान करें। आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। कौन सा भजन है? मानस देहोगे हो। तो सब कुछ समर्पित करना मतलब इस प्रकार से जो भी है सब। और भी एक अच्छा भजन है, गृहस्थ भक्ति क्या किस प्रकार से चेतना होती है उसको एक भजन में बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। आमार बोलीते प्रभु आर किच्छु नाय। उस भजन में वो वर्णन करते हैं कि एक जो कृष्ण भक्त होता है वो अगर गृहस्थ होता है और घर का पालन करता है तो उसकी चेतना कैसी होती है। ठीक है। और फिर यमुनाचार्य का एक श्लोक दिया है जो नीचे है वो, कि किस प्रकार से सब कुछ भगवान के लिए अर्पण किया। और भक्ति विवेक से श्लोक है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। फिर नीचे हमको जो प्रिय वस्तु है वो भगवान को अर्पित कर देना। 11:41 पढ़ी सर्वसागर ऑफरिंग ए फेवराइट आर्टिकल। प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवतम में उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। तो इसको कोई नशा करने वाला है तो उसको क्या होता है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना चाहिए। तो अगर हमको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है तो मैं पिज़्ज़ा भगवान को अर्पण करूँगा, इस प्रकार से नहीं है। तो जो अच्छी लगने वाली बातें हैं वो उसके बाउंड्री में होनी चाहिए। नहीं तो कोई दारू पीने वाला बोलेगा मुझे दारू अच्छा लगता है, तो क्या वो भगवान को अर्पण करना चाहिए? हाँ, भगवान को अर्पण कर सकता है ऐसे। ठीक है, आज से मैंने ये समर्पण किया भगवान को, कल से मैं दारू नहीं पीऊँगा। तो मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा है, मैं पिज़्ज़ा से समर्पित कर दिया भगवान को, कल से मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। इस प्रकार से कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको बनाऊंगा, भगवान को अर्पण करूंगा और फिर मैं खाऊंगा। ये इसका इस प्रकार से उसकी गलत समझ नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। जैसे एक कार्तिक चातुर्मास में हमको कोई अच्छी चीज़ें लगती है जिससे हम बहुत आसक्त हैं खाने में। रसगुल्ला खाने में कोई बहुत आसक्त है, उसको बहुत प्रिय है, तो मैं नहीं खाऊंगा, चलो वो भगवान के लिए बनाऊंगा। तो एक कार्तिक मास में मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा लेकिन मैं भगवान के लिए हर दिन बनाऊंगा। ऐसा व्रत ले कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी तो मैं उसका भोग करना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं भगवान को अर्पण करूंगा, डेली भगवान के लिए वो बनाऊंगा, भक्तों को बांटूंगा। तो अपने को जो प्रिय है वो भगवान के लिए समर्पित कर देना, उसका खुद भोग नहीं करना। नीचे है परफॉर्मिंग, वो भी ठीक है। अभी वो लास्ट वाला पढ़ी, बीइंग अ सरेंडर सोल। हाँ, वो पेज में है, बीइंग अ सरेंडर सोल। हाँ, शरणापति। हरिभक्ति विलास में आत्मा समर्पण विषयक यह कथन प्राप्त होता है, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन, वचन तथा शरीर से
उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य ज्ञान का आस्वाद दे सकता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंहदेव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। और ऐसे ही उस दिन हमने रामायण से भी वो एक श्लोक सुना था, सकृदेव प्रपन्नाय तवा अस्मि इति याचते। तो ये शरणागति के दूसरे लक्षण है। आगे है तुलसी की सेवा करने के विषय में। ठीक है, बाद में पढ़ सकते हैं अपना अपना तुलसी की सेवा के, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर 12वां। ये 12वां प्रकरण में और भी चीज़ें वर्णन किया है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण है जो अंत में आएंगे कि 5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। वो 12वां प्रकरण से वो महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, पहले से पढ़ेंगे, अभी समय है पूरा। पढ़ी। दिव्य सेवा के अन्य अंग। शास्त्रों का श्रवण। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है, वह शास्त्र मानी जाती है। श्री मध्वाचार्य ने भी शास्त्र की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दी है। स्कंद पुराण में आता है, जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक संजो कर रखता है और उसे सादर नमस्कार करता है, वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। आपको ये श्लोक बहुत काम आएगा पुस्तक वितरण में, चाहिए तो। वैष्णव वाणी तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सूरा वंदिता। ओके, आगे वाला। नारद मुनि के प्रति एक कथन है, हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है, उसके घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह श्रीमद् भागवत के अध्ययन में अनुरक्त हो गया है, उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत के दिव्य आनंद का आस्वाद लिया है, वह संसारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ओके, और आगे जाएंगे तो शायद फिर से आएगा ये साहित्य पढ़ने के विषय में, हम देखेंगे। नहीं आता। मैं एक बात वो 2-3 दिन से मेरे मन में आ रही, मैं भूल जा रहा हूँ। वो पुस्तक में लिखने के विषय में है, वो हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते पुस्तक में? जो 2 कारण मैं जानता हूँ। हाँ, एक कारण ये है कि भगवान से अभिन्न है ना, तो उसके ऊपर हम कैसे लिखेंगे, तो एक कारण है। दूसरा कारण है, अगर वो पुस्तक जनरल है, सब पढ़ने वाले, तो हमने अगर कुछ मार्किंग किया है तो हमारा जो समझ है वो दूसरा पढ़ेगा तो उसको प्रभावित कर सकता है ना, वो निष्पक्ष भाव से नहीं पढ़ सकता ना। तो वो 2 कारण हैं, इसलिए अंदर मार्किंग वो नहीं करते। लेकिन फिर तो आपको एक नोट रखनी चाहिए, नोट पेन, कि इस पेज पर ये है, इस पेज पर ये। नहीं तो ये जो बताया ना, ये जो श्लोक यहाँ, ये श्लोक में ये श्लोक में, अभी तो आसान है, लेकिन आगे वाला जो था सब क्लेशाग्नि और ये सब कुछ, वो शायद मुश्किल ही हो सकती है आपको ढूंढने में, समझने में। तो एक नोट रख के उसमें नोट कर देना चाहिए, नोट पेन से। ठीक है, जस्ट मैं क्लियर करना चाहता था कि क्यों नहीं लिखते। तो वो अच्छी आदत है, उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हम नोट करें। पुस्तक में नहीं करें तो कहीं और करें, लेकिन कहीं ना कहीं नोट करना चाहिए। नहीं तो लिखना ही हुआ। मैं टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए ऐसा बोला था,
लिख सकते हैं और मिटा सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं वो कि भी कितना सही है, क्योंकि भगवान का अब अवतार है, तो भगवान का अवतार है, भगवान से संबंधित है, उसमें हम कैसे लिखें? बात तो सही है। ठीक है, बढ़िए आगे। नेक्स्ट आएगा मथुरा वास। तो ये था श्रीमद् भागवत, जो 5 अंग है उसमें एक है श्रीमद् भागवत का अध्ययन, मथुरा वास, नाम संकीर्तन, अर्चा विग्रह की सेवा और भक्तों का संग। तो ये एक पढ़ा, अभी आगे पढ़ेंगे दूसरा। मथुरावास। वराह पुराण में मथुरा के आवासीय मकानों की प्रशंसा पाई जाती है। भगवान वराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं, जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाएगा। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि तीनों लोगों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि के श्रवण, स्मरण, महिमागान, वांछा, दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। ओके, फिर अभी है भक्तों की सेवा करना। उसमें पहला ही वो श्लोक है जो शिव जी पार्वती जी को कहते हैं। चिंतन, हाँ, मथुरा की पवित्र भूमि को स्पर्श मात्र से कैन बी अचीव सिंपली बाय टचिंग द होली लैंड ऑफ मथुरा। क्या कंफ्यूजन है? इन ब्रह्मांड पुराण इट इज सेड दैट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग on all the pilgrimage within 3 worlds can be achieved simply by touching the holy land of Mathura. मतलब आप मथुरा से ट्रेन में दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से, और मथुरा स्टेशन आया, आप नीचे उतर के स्पर्श कर लिया तो भी आप सब तीनों भुवनों की यात्रा करने जितना लाभ प्राप्त कर लेंगे। सीधा सीधा अर्थ है ना। डाउट है आपको इसमें? मथुरा इतना पवित्र हो, मथुरा की भूमि इतनी पवित्र हो सकती है? अगर डाउट है ना तो फिर लाभ नहीं होगा। जैसे कथा सुनी है ना आपने, वो गंगा में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं, उसकी एक कथा है, अभी मुझे पता नहीं कथा है, शिव पार्वती की कथा है। तो श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। दैवे तीर्थे मंत्रे द्विजे, याद रहेगा? दैवे तीर्थे मंत्रे द्विजे, ब्राह्मणे देवज्ञे, ब्राह्मणे भैषजे देवज्ञे, ब्राह्मणे भैषजे देवज्ञे, यादृशी भावनास्तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तो ये 7 चीज़ें हैं। क्या क्या था? दैवे मतलब भगवान में, तीर्थे मतलब तीर्थों में, मंत्रे मतलब जो गुरु हमको मंत्र देते हैं वो मंत्र में, द्विजे मतलब ब्राह्मण में नहीं, द्विज मतलब जो द्विज होता है, तो मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। दैवे तीर्थे मंत्रे द्विजे, भैषजे देवज्ञे गुरु, ब्राह्मणे नहीं, भैषजे देवज्ञे गुरु, भैषजे देवज्ञे गुरु। तो द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण से, भैषज मतलब जो आयुर्वेद डॉक्टर, भैषज मतलब जो दवाई देता है वो, तो भैषजे मतलब जो पहले तो आयुर्वेद डॉक्टर ही थे, तो जो दवाइयाँ देता है वो। भैषजे देवज्ञ मतलब जो ज्योतिष बताता है वो। भैषजे देवज्ञ गुरु, गुरु मतलब आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु। तो ये 7 चीज़ों में यादृशी भावनास्तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, आपकी जितनी श्रद्धा होगी उतना फल प्राप्त होगा। अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो फल प्राप्त होगा। तो उनकी तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 7 चीज़ें तो सही होनी चाहिए। फिर मैं साईं बाबा के जन्म स्थान में जाऊँ और फिर मैं बोलूँ मेरी पूरी श्रद्धा है, साईं बाबा का जन्म स्थान दिव्य है, मैं पवित्र हो जाऊँ, तो नहीं होगे।
या तो साईं बाबा भगवान हैं और उसमें मेरी पूरी श्रद्धा हो तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो 7 स्थान सही तो होने ही चाहिए शास्त्र के अनुसार। और फिर अभी आपकी ओर से कितना है, श्रद्धा कितनी है आपकी, उसके अनुसार रिजल्ट आएगा। तो वो सीधा सीधा है बात। और वो देखिए दूसरे का सब कार्य होते हैं ना, उसमें अतिशयोक्ति का वर्णन होता है शास्त्र में। कभी कभी दूसरे सब कार्य होते हैं कि माँ बाप को कोई प्रणाम करता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते, ऐसा वर्णन मिले हमको। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये तो माँ बाप के चरणों में प्रणाम करे इसलिए ऐसा लिखा है अतिशयोक्ति। वास्तव में ऐसा नहीं होता, और ऐसा हो सकता है। लेकिन भक्ति के लिए जहाँ पर आपको कुछ भी मिलता है उसको ऐसा वर्णन नहीं है कि इसका मतलब तो ऐसा है कि इसकी महत्व बताने के लिए बताया है, ऐसा नहीं है। भक्ति के लिए जहाँ जो भी बताया है वो एज इट इज़ है। जो अगर बताया कि ये करने से ये होता है तो होता ही है, उसका इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति में जो बताया, भक्ति का महात्म्य जहाँ जो बताया वो एज इट इज़ है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बढ़ा के चढ़ा के बताया है। ठीक है, आगे वाला वैष्णव सेवा पढ़िए। आप चिंता मतलब ठीक है ना, कंफर्टेबल है ना, प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं समझाने के लिए थोड़ा पता नहीं मुझे मैं सही से समझा रहा हूँ नहीं समझा रहा हूँ। भक्तों की सेवा करना। पद्म पुराण में वैष्णव या भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। इस पुराण में शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियाँ हैं, किंतु इनमें से परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। श्रीमद् भागवत में भी 3.7.19 ऐसा ही कथन मिलता है, मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूँगा, क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है, जिनके शरीर पर शंख चक्र गदा एवं पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं और जो अपने सिर पर तुलसी दल धारण करते हैं तथा जिनके शरीर गोपी चंदन से सदैव अलंकृत रहते हैं, उनका एक बार भी दर्शन करने से दर्शक सारे पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। मैं एक दिन ये श्लोक ढूंढ रहा था, लेकिन उस दिन मुझे मिला नहीं कि तिलक किसी ने गोपी चंदन धारण किया, उसका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। क्योंकि एक दिन मैं कुछ समझा रहा था कि कर्मियों का संग कितना खराब है। क्योंकि आप लोगों ने भगवद गीता में शायद प्रभुपाद उद्धृत करते एक श्लोक कि अगर ऐसे व्यक्ति को हम देख लेते हैं जो ऐसा मानता है कि भगवान और भगवान के शरीर में भेद है, भगवान का आत्मा और शरीर दो चीज़ है, ऐसा कोई मानता है, तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से हम इतने अशुद्ध हो जाते हैं कि हमको वही कपड़ों के साथ जाके नदी में स्नान करना चाहिए। सचेलम स्नानम आचरेत, भगवद गीता में श्लोक उद्धृत करते कई प्रभुपाद जी, हाँ, तात्पर्य में। तो और दूसरी बाजू ये श्लोक मुझे याद था, तो मैं सोचा कि देखो अभक्तों का संग कितना खराब है कि ऐसे व्यक्ति को। और मांसाहारी के विषय में भी पुराणों में कोई अगर गाय का मांस खा के आया, अगर उसको हम देखते हैं तो हमको कितना पाप लगता है, उसका भी वर्णन मिलता है। तो उन लोगों के साथ रहने में कितना वो खराब है। और भक्तों के साथ रहने में, अगर भक्तों के साथ रह रहे तो आप हमेशा कितने पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंस है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते, आप खुद भक्ति नहीं कर पाते, माला नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, खाली आप जाके भक्तों के साथ रहने लगते हैं, तो भी देखो कितना अंतर आ जाता है। और आप अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे, बाकी सब आप अच्छे से करते, किसी का कुछ खराब नहीं करते और प्रामाणिक है, कभी झूठ नहीं बोलते और सब कुछ अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे जो सब पाप कार्य करते हैं या तो भगवान में विश्वास नहीं, तो आप खाली उनके साथ रहने मात्र से नीचे गिर जाएंगे।
तो इसलिए हम किसका संग करते बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आर्टिकल जैसे लिखने की इच्छा थी, तो उस दिन ये श्लोक ढूंढ रहा था, मिला नहीं, तो यहाँ पर है वो। ठीक है, पढ़िए आगे। श्रीमद् भागवतम में 1.19.33 ऐसा ही कथन मिलता है, भक्त के पास जाने, उसके चरण कमल छूने या उसे आसन देने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकलापों के स्मरण से ही मनुष्य अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाता है। सुना ये श्लोक सुना, ये पहले स्कंद में आता है। कहाँ पर आता है? जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं उधर परीक्षित महाराज के पास, तब इसका वर्णन आता है। वो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के लिए ये श्लोक बोला गया है कि इतना महान है भक्तों का लक्षण कि ये सब तो छोड़िए, दर्शन करना और उनकी सेवा करना वो तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई स्मरण भी कर लेता है तो भी शुद्ध हो जाता है। भक्तों का स्मरण कर लेता है तो भी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ो। तो वे उसकी प्रत्यक्ष सेवा करने के विषय में क्या कहा जाए? आदि पुराण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त बताता है वह मेरा भक्त नहीं है, जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बताता है असल में वही मेरा भक्त है। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता है, उसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए वैष्णव आचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना और तब उसकी सेवा करना होता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में विभिन्न शास्त्रों से दिए गए सारे उदाहरण महान आचार्यों तथा भगवत भक्तों को मान्य है। तो ये बता रहे हैं, मैं जो बताया ना आपको कि इधर जो भी महिमा बताई गई है उसको कम नहीं आंकना। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी वही बता रहे कि ये जो बताया वो दूसरे आचार्य भी उसको स्वीकार किया है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? अथ यथा वैभव महोत्सव, भगवान का महोत्सव मनाने के, सर्विंग द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू वंस पोजीशन, अपने स्थिति के अनुसार भगवान की सेवा करना। पढ़िए पढ़िए, वो तो मुझे भी पता नहीं, अभी क्लियर होगा। भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। भविष्य पुराण एक मिनट, वही है ना? नहीं, मेरे पास जो है उसमें संस्कृत में यही आता है, अथ यथा वैभव महोत्सव, लेकिन नीचे टाइटल है सर्विंग द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू वंस पोजीशन। हाँ, तो बीच में कहीं कुछ मिसिंग है। वो टाइटल आप कहाँ से पढ़ रहे हो? ये मैं जो कुछ होते हैं अपने मत के अनुसार भगवान की करना, उसके बाद में लास्ट वाला पैराग्राफ। अच्छा, बीच वाले दो आपने छोड़ दिए। ओह, प्रभुपाद जी यहाँ पर बोले हैं ऑब्जर्विंग फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द लॉर्ड्स एक्टिविटी, और वो श्लोक आता है यहाँ पर, अथ यथा वैभव महोत्सव यथा पद में। ठीक है, अब पढ़ो ये सर्विंग वाला, सर्विंग द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू वंस पोजीशन। नहीं, ऊपर वाला। अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। पद्म पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोह को अवश्य मनाए। हाँ, मतलब यहाँ वो श्लोक है, लेकिन उसमें से सार ये है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है ऐसे भगवान की सेवा करो, लेकिन उत्सव को मनाने के विषय में आदेश अलग है। ठीक है, पढ़ो आगे। ऊर्जा व्रत। कार्तिक में भक्ति करना। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है,
उस प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में उर्ज व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा अभी सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान मनुष्य को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करता जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतः मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। तो जो गंभीर नहीं है भगवान उसको भक्ति नहीं देते, लेकिन बताया ऐसा जो गंभीर नहीं है वो भक्त भी अगर कार्तिक में व्रज में रह के भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसको भी भक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे जन्माष्टमी। भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। भविष्य पुराण में भगवान के प्राकट्य जन्मदिन तथा उनकी अन्य दिव्य लीलाओं को उत्सव रूप में मनाने के विषय में यह कहा गया है, हे जनार्दन कृष्ण, हमें बतलाए कि आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। यदि आप हमें यह बता दें तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाएं। तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर जन्माष्टमी मनाने की बात है, तो श्री जन्मदिन यात्रा ये जो चल रहा है वो ऑब्जर्विंग फेस्टिवल वो ऊपर है भक्ति रसामृत सिंधु में, वो यहाँ पर बताया गया है। वो जो हमने देखा ना, अथ यथा वैभव महोत्सव। ओके, ठीक है, पढ़ो। हे केसी के संहारक केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत हैं और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। भविष्य पुराण का यह कथन है, यह कथन इसका प्रमाण है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। ओके, फिर भगवान की सेवा करना प्रीति से। की सेवा करना। आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कर्म से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है। हर जीव की सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना है। आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है, उसे भौतिक जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वह ऊपर से भले ही भौतिक जीवन में रहता प्रतीत हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं। ओके, तो यह एक कौन सा अंग है? सर्विंग द डिटीज। हमने देखा ना, कहाँ तक थे वो जो साधना के अंग थे, वो कौन सा नंबर तक थे? 21 से लेके और एक ऐसे वो डायग्राम बनाया था ना, उसमें बता 59 तक। और ये कौन सा अंग है? सर्विंग द डिटी विद ग्रेट डिवोशन, 60 नंबर। हाँ, तो और 60 से आगे क्या था? 5 महत्वपूर्ण अंग। तो ये पहला है, क्या है? श्रद्धा के साथ, प्रीति के साथ भगवान की सेवा करना। नेक्स्ट आया, हाँ, अभी थोड़े समय पहले हमने पढ़ा ना भागवतम के विषय में कि भागवतम भक्तों के बीच में साहित्य, भगवान का साहित्य पढ़ना चाहिए। अभी उसमें भी स्पेशली बता रहे भागवतम। तो ये 5 है, वो फिर से रिपीट हो रहा है। पहले आ गए लेकिन फिर से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली बोल रहे हैं इसको करो। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। शायद आगे वर्णन आएगा कि वो इतने शक्तिशाली क्यों है उसका। जैसे ही कार्तिक व्रत का नहीं बताया कि कार्तिक व्रत इतना शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि कोई गंभीर नहीं है और उधर जाके भक्ति करता है तो भी उसको भगवान भक्ति दे देते हैं।
अभी कैसे देखे वो भगवान का विज्ञान है, हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे ही ये 5 अंग कोई कैसे भी इसके संपर्क में आ गया तो वो भक्ति में आ जाता है। ठीक है, पढ़ो। अभी ये जो श्रीमद् भागवतम है, भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम सुनना, चर्चा करना, उसके विषय में बहुत कोटेशन दिया है यहाँ पर, पढ़ो। भक्तों के बीच श्रीमद् भागवतम का पाठ। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह श्रीमद् भागवत में पूर्णतया प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विद्या विविध शाखाएं हैं, जिनमें समाज विज्ञान, राजनीति, औषधि तथा सैन्य कला सम्मिलित है। वेदों में इनका तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का सम्यक वर्णन मिलता है। इसलिए जहाँ एक काम करें, मैं इसका सार बता दूँ, ये लंबा है थोड़ा काफ़ी, तो इसमें सार बताया निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वो श्लोक है ना कि सभी वैदिक साहित्य का ये पका हुआ फल है। तो इसलिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो हम अधिक प्रगति कर पाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात एक है, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई पक्का फल है, अगर आम पक गया है या तो कोई भी फल पक गया है पेड़ के ऊपर, अभी उसको हम नीचे ला रहे हैं तो क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी? अगर पपीता पक गया है पपीता का पेड़ के ऊपर, अभी उसको उतारना है तो क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी? हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये पक्का फल है एकदम। तो जब परंपरा में आता है तो बहुत ध्यान से वो नीचे उतरना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे रेविएशन हो सकते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ सकती है जिससे वो खराब हो सकता है। तो ये उदाहरण बताया, और इसलिए ये परंपरा में बहुत सावधानी से नीचे नीचे जाना चाहिए। और फिर बताते चैतन्य महाप्रभु भी बताए कि श्रीमद् भागवतम भक्तों के संग में जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे सुनना चाहिए। कथा आती है ना चैतन्य चैतामृत में, भागवत परकिया भागवत स्थाने, वो कहाँ बताते हैं? आपको पता होगा शायद। किसको बताते हैं? हाँ हाँ, तो तुम भागवत, तुमको समझना है भागवत क्या है, तो तुम भागवत के पास जाओ। तो एक होता है ग्रंथ भागवत और दूसरा होता है व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत क्या है? जिसने वो जो ग्रंथ में है वो अपने जीवन में उतार दिया है, वो व्यक्ति भागवत है। तो अगर हमको ये भागवत समझना है तो ऐसे भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा, वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से हमको मिलता है। ओके, वो व्यक्ति भागवत का वर्णन जहाँ पूरा होता है ना, दस वन हु इज डिजायरस ऑफ एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड रियलाइज द पर्पस ऑफ श्रीमद् भागवतम थ्रू द डिस्कशन ऑफ ऑथोराइज्ड डिवोटीज। उसके नीचे और वर्णन है, दूसरे स्कंद 2:1-9, वो दूसरा और विवरण है, पढ़िए, वो पढ़िए। श्रीमद् भागवतम 2:1-9 में सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो वे श्रीमद् भागवतम के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हुए। भाव यह है कि व्यासदेव भी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया। अभी कहाँ सुनना चाहिए? मैं सुबह में बताया था थोड़ा, सजातीय स्निग्धे वो श्लोक आएगा, तो वो श्लोक अभी है कि भक्तों के संग में सुनना चाहिए। यहाँ पर श्लोक है तुलायाम लवेनापि न, ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, शायद किसी को याद होगा। भगवत संगी संगस्य मर्तानाम किमुताशिष, पढ़िए। प्रगत भक्तों की संगति करना। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करने का महत्व सौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में शुद्ध गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। शुद्ध गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है
तो वह विशेष क्षण इतना मूल्य होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त हैं, उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी क्षमता नहीं कर सकता। कोई और श्लोक बता सकते हैं चैतन्य चरितामृत से साधु संघ के विषय में? ऐसा ही लवे नापि, यहाँ श्लोक है तुलयाम लवे नापि, लव मात्र संग, तो ऐसा साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। फिर कल भी मैंने एक श्लोक बताया था कि कृष्ण भक्ति मूल होय साधु संग, कृष्ण प्रेम प्राप्ते ते हो पुनः मुख्य अंग। ऐसे बहुत हैं। एक कथा भी है, मुझे पता नहीं कहाँ पुराण से है क्या है, और नारद मुनि जाते हैं, मतलब नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं और फिर भगवान को पूछे शायद कि ये साधु संघ का इतना क्या महत्व है। तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको कैसे समझाऊंगा, तुम जाओ वो रास्ते में वो कीड़ा पड़ा है उसको पूछना है, ऐसा कुछ है ना, ऐसी कोई कथा है। और फिर वो कीड़ा के पास जाते और नारद मुनि पूछते साधु संघ का क्या महत्व है, तो कीड़ा वो सुनते ही मर जाता है। तो नारद मुनि फिर वो शायद गाय बनता है, और फिर भगवान के पास जाते हैं नारद मुनि, तो बोले वो गाय को पूछो, तो गाय को जाके पूछते हैं तो गाय मर जाती है। तो फिर भगवान के पास जाते तो भगवान बोलते ठीक है वो व्यक्ति को पूछो, कोई व्यक्ति था उसको, तो व्यक्ति को जाके पूछते तो व्यक्ति भी मर जाता है। तो फिर भगवान को पूछने जाते हैं तो व्यक्ति भगवान के पास बैठा था। तो फिर नारद मुनि समझ गए। नारद मुनि पूछा तो क्या है भगवान ये सब, तो बोले देखो तुम्हारा संग से वो कीड़ा का उद्धार हो गया, वो गाय के शरीर में आ गया, और तुमने फिर से जाके उसको संग दिया, गाय से उसका उद्धार होके मनुष्य में आ गया, और फिर से जाके तुमने संग दिया, वो मनुष्य से सीधा इधर भगवत धाम आ गया। तो बताए इतना लाभ है तुम्हारा। देखा तो कई भक्तों का संग का इतना लाभ है कि इतना संग हुआ उसमें तो इतना उद्धार हो गया उसका। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है एक पढ़ो, वो हरिभक्ति सूर्योदय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है, जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करता है, हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। इस प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्ति के संबंधित करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ है, तो यहाँ भी वैसी ही घटना घटेगी। ओके, एक मिनट रुको। तो ध्यान से सुना, अंग्रेजी में भी ऐसी कहावत है कि अगर हम कोई व्यक्ति को जानना चाहते हैं व्यक्ति कैसा है, तो जान लो कि उसकी कंपनी क्या है, उसके कैसे लोगों की कंपनी में वो रहता है, वो व्यक्ति भी ऐसा होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बताया है कि अगर हम भगवत भक्तों के साथ रहेंगे तो, और हमारा दो कंडीशन, भगवत भक्तों के साथ में है और हमारा हृदय साफ है, मतलब हमारा हृदय में कल्मश नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं है, या तो खुद की इच्छा के लिए कुछ नहीं है, कि क्रिस्टल क्लियर एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो वो जो शुद्ध भक्तों के साथ हम रह रहे हैं, उनके जो गुण है तुरंत प्रकट हो गए हमारे माध्यम से। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, खाली हमारी वैल्यू कितनी है, हमारा कोई गंदगी नहीं है हृदय में, और हम शुद्ध भक्तों के पास में रहते हैं, तो उनके पास में रहने मात्र से वो सब गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बढ़ो आगे। इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वह यह है कि यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है, तो उनके स्त्री रोगी नहीं है तो उनके संयोग से गर्भधारण होगा। इस तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों में निष्ठावान तथा प्रामाणिक है, तो परिणाम उत्तम होंगे। तो मैं पहले बताया ना, अभी वो श्रद्धा की बात किया तब मैं बताया नहीं कि तीर्थ भी सही होना चाहिए। मैं साईं बाबा के तीर्थ में जाके पूरी श्रद्धा से लगूँ तो कुछ काम होने वाला नहीं है, इसलिए पहले वो चीज़ें सही होनी चाहिए, दूसरा हम भी सही होने चाहिए।
जब दोनों सही हो जाएंगे तो तुरंत रिजल्ट होगा। जैसे उदाहरण दिया, एक अच्छा पति है, कॉम्पिटेंट पति है जो बच्चा के गर्भाधान कर सकता है ऐसा, और स्त्री भी बीमार नहीं है अर्थात उसकी भी शक्ति है कि वो गर्भ धारण कर सकती है, तो तुरंत गर्भ स्थापित हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कभी कभी हम सुनते हैं ना, भैंस आगर भागवत, तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी को बोल रहे उसको समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर वो श्रद्धा है ही नहीं, वो उसका पात्र है वो छिद्र वाला है, वो कुछ भी थोड़ी भी श्रद्धा नहीं, और ऊपर से द्वेष है भक्तों के प्रति, तो वो दूर जाता है। लेकिन दूसरी बात ये हो सकती है कि भागवत के सामने भैंस, मतलब जो बोल रहा है उसका चरित्र ही ठीक नहीं है। अभी वो जो ग्रहण करने जा रहा है, कोई निर्दोष व्यक्ति होगा, अभी वो श्रद्धा से जाता है कि मुझे भागवत समझना है, लेकिन किसके पास जा रहे हो तुम? प्रभुपाद जी हिंदी प्रवचन में क्या बताएं कि भागवत सुनना है तो किसके पास जाने से काम नहीं बनेगा? अरे आप तो बढ़िया सुनते हैं। चाय वाला बीड़ी वाला क्या भागवत समझाएगा, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाने से भागवत नहीं समझ सकते। तो दोनों सही होने चाहिए, दोनों बाजू सही होगा तो भागवत तो पक्का सही है, भागवत में कोई दोष, उसका तुरंत रिजल्ट आएगा अगर दोनों सही है तो। ठीक है, नेक्स्ट भगवान नाम का संकीर्तन। तो पहला क्या आया? 5 चीजें तो कम से कम हमको याद हो जाए, 5 अंक तो याद रखना है। पहला क्या था? मथुरावास। फिर दूसरा क्या था? अर्चा विग्रह सेवा। फिर अभी अभी तक हमने कौन से पढ़े? ये नाम संकीर्तन कौन सा नंबर है? 64वां है ना, लास्ट है ना? हाँ अभी लास्ट है। नहीं, मथुरावास लास्ट है। तो आगे हमने वो पढ़ा, वो नहीं 60 के बाद भी एक बार आ गया मथुरा, नहीं आया, नहीं 60, 61, 62, नहीं आया बराबर। वो पहले आया था, 6 पहले एक मिनट देखिए, ये 59 हो गया, जन्माष्टमी मनाना और वो सब। ये 60 क्या है? भगवान के विग्रह की सेवा करना, प्रीति से श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करना। फिर क्या है? भागवत आस्वादन करना भक्तों के संग में, 61। 62 भक्तों का संग करना। 63 नाम संकीर्तन, और 64 मथुरावास। याद रहेगा ना 5 चीजें? क्या था? 60 क्या था? अर्चा विग्रह की श्रद्धा से सेवा करना। 61 हाँ भक्तों के संग में भागवतम का आस्वाद करना, और फिर 62 भक्तों का संग करना, और 63 नाम संकीर्तन, और 64 मथुरावास। ओके पढ़ो। श्रीमद् भागवतम में 2.11 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बतलाते हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र में पूरी तरह से अनुरक्त है तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्धावस्था प्राप्त कर ली है। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी, परम पुरुष से तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों के फल प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी निर्णितम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है यह पहले ही निश्चित हो चुका है। वे मुक्तात्मा थे, अतएव किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि जो निर्णयात्मक न हो। अतएव सुखदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंचा जा चुका है कि जिसने
संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे कर्म, ज्ञान तथा योग की अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरना मान लेना चाहिए। इसी बात की पुष्टि आदि पुराण में कृष्ण द्वारा की गई है। वे अर्जुन को संबोधित करते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है, उसे सदा मेरी संगति में रहता मान लो। मैं तुमसे स्पष्ट करता हूँ कि मैं ऐसे भक्त का आसानी से कृतदास बन जाता हूँ। पद्म पुराण में भी कहा गया है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन उस व्यक्ति के फोटो पर रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की है। आगे यह भी कहा गया है, भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। फलतः पूर्णता, शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है। पवित्र नाम न तो भौतिक ध्वनि है, न ही इसमें कोई भौतिक कल्मश रहता है। अतएव जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वह पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती, किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है, जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सकता है। ये कौन सा श्लोक है? प्रभुपाद जी हिंदी प्रवचनों में इसको भी उद्धृत करते हैं। नामश्चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनं। किसी को याद है? प्रभुपाद जी इसको उद्धृत करते हैं हिंदी प्रवचन में। और फिर क्या कहते हैं? भगवान का नाम कैसा है? प्रभुपाद जी हिंदी प्रवचन में कहते हैं रस का आधार है, वो 12 रसों का आधार है, ऐसे करके प्रभुपाद जी उसको वर्णन करते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यद। पढ़ो पढ़ो, नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ो। चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी है। यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ सकता है। जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदयों से हटाना नहीं चाहते, अपितु उसे उसी तरह रहने देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव हर एक को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निरापराध भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलेगी। इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा करने का और साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ही मनुष्य में रागानुगा भक्ति भाव का विकास होता है, वह महामंत्र के पवित्र नामों को दिव्य प्रकृति के तुरंत समझ जाता है। ओके, तो चैतन्य चैतामृत में जहाँ ये वर्णन आता है 64 अंगों का, फिर उधर शायद महाप्रभु कहते हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 है, और 9 में भी शायद 5 बोलते हैं, ऐसा कुछ है। और फिर उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाम संकीर्तन, शायद उधर नहीं आता, वो 2 अलग अलग वर्णन है। ये 64 के बाद वो बताते हैं कि ये 5 मुख्य है, और दूसरी एक बार वो 9 अंगों का वर्णन करते हैं, और फिर कहते हैं कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम होते होय सर्व जगत है निस्तार, या ऐसा कुछ श्लोक है। तो हाँ, अच्छा, निरपराधे नाम लैले पावे कृष्णेर चरण, ऐसा कुछ श्लोक है। तो उस पर उसी समय महाप्रभु ने बताया कि ये नाम संकीर्तन वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। ओके, नेक्स्ट। मथुरावास। पद्म पुराण में मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना, किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है। इस मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममय भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है, उसे यह सरलता प्राप्त हो जाती है। इसके आगे भी कहा गया है, ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा। मथुरा समस्त कर्मियों एवं मुमुक्षुओं का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के आकांक्षी है।
वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है। कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। यह मथुरा भूमि ही वैकुंठ धाम से अधिक गरीय सी है। ओके, तो यहाँ पूरे हुए 64 के 64 अंग। अभी उसमें 5 मुख्य अंग है। कौन से? अर्चा विग्रह की पूजा करना। दूसरा आप नहीं बोले, दूसरे कोई बोलो। मथुरावास, नाम संकीर्तन, भक्तों के संग में भागवतम सुनना और भक्तों की संगति करना। अभी देखेंगे ना आप, ये 5 अंग में भी देखेंगे ना तो कुछ चीज़ कॉमन है। एक चीज़ है, ये 5 में से एक चीज़ है जो 5 में कॉमन है। हाँ, संगति। आप देखो सब में भक्तों की संगति है। खास करके तो 3 अंग है उसमें तो भक्तों की संगति का वर्णन है। ये 5 में से 3 है उसमें तो भक्तों की संगति के बिना संभव नहीं। एक तो साधु संग, हो तो साधु भक्तों की संगति में ही होगा, उसके बिना तो हो ही नहीं। भागवतम क्या बताया? भक्तों के संग में सुनना है। और नाम संकीर्तन, संकीर्तन बताया। संकीर्तन मतलब मिलित्वा, मिल के जो कीर्तन किया जाता है। तो इसलिए देखिए साधु संग कितना महत्वपूर्ण है। संकीर्तन इंपॉर्टेंट है, लेकिन संकीर्तन कब हो सकता है? जब साधु संग होता है। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और उसके लिए नम्रता नहीं हो तो व्यक्ति भक्तों के संग में नहीं रह सकता। जो व्यक्ति नम्र नहीं है भक्तों के संग में रहने में मुश्किल होगी। जिसका अहंकार बहुत है फिर वो दूसरी प्रकार की संगति में रहने के लिए तैयार हो जाएगा। जो टेम्पल कमांडर की गर्मी नहीं सहन कर पाएगा वो फिर किसकी गर्मी सहन करेगा? पत्नी की गर्मी सहन करेगा। यहाँ टेम्पल कमांडर उसको बोलता है ये करो वो करो वो करो, और उसमें ऐसा लग रहा है अरे इतना करो, और फिर वो ऐसा अगर पसंद नहीं आया तो फिर पत्नी बोलेगी ये करो वो करो, अरे आज जो लाना है वो लाना है वो लाना है, वो करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे देखो ब्रह्मचार्य आश्रम में गुरु महाराज ब्रह्मचार्य बुक में भी लिखे कि ब्रह्मचारी जो बनते हैं ऑलरेडी वो समाज से थोड़े, जो नॉर्मल लोग जीने वाले होते हैं उनसे थोड़े हटके होते हैं, और ऐसे हटके वाले सब बहुत सारे मिल जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल ही होती है रहने में। लेकिन अगर कोई रह पाता है तो बहुत लाभ होता है। खाली उसके लिए क्या करना है? हमको थोड़ा नम्र बनना है। मैं छोड़ देना है। मैं और मेरा मन, मेरा मन कहता है वही बेस्ट है, बाकी सब जो बोल रहे हैं सब बेकार है। उसको पता ही नहीं चलता कि ये काम कैसे होता है, ये काम तो ऐसे ही होता है। वो नहीं भाई, सुनो भाई, दूसरे से चर्चा करो, विचारणा करो और फिर कार्य करो। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जो सोच रहे, क्योंकि हम अगर मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ, मुझे कुछ विचार आता है कि ये और पट का अलार्म अच्छा है, ये बहुत बढ़िया से सुबह में बजता है, नींद टूट जाती है तुरंत, तो मुझे यही दिखेगा। लेकिन मैं दूसरे भक्त को बोलूँगा सही बात है ना, ये बढ़िया है ना, सुबह में जोर से बजता है तो सब मेरी नींद टूट जाती है। तो फिर दूसरा भक्त बोलेगा प्रभु जी ये तो बराबर है, जोर से बजता है आपकी नींद टूट जाती है, लेकिन दूसरों की भी नींद टूट जाती है, तो वो अच्छा नहीं है ना, इसलिए आप इसको नहीं लीजिए। तो ऐसे दूसरे के साथ बात करने से, दूसरे से सुनने से हमको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सब मिलता है। और फिर 2-4 भक्तों के साथ परामर्श करके रहने से वो लाभ होता है। और भक्तों की संगति में रहते हैं तो तमाल कृष्ण महाराज एक सेमिनार में बताते हैं कि व्यक्ति के हृदय में अगर भौतिक इच्छा जागृत होती है तो सबसे पहला कार्य क्या करेगा वो? चिराग, अगर भौतिक इच्छा हुई तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? गोविंद प्रभु थम्स अप पीनी है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहला? हाँ क्या? अगर हमको कोई भौतिक इच्छा हो गई हृदय में, जैसे कि कोई ड्रिंक पीना है, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति? सबसे पहला कार्य क्या करेगा? हाँ कमलाकांत प्रभु, हाँ अरे बहुत बढ़िया, टू द पॉइंट आंसर।
दूसरे सब विचार हम सोच सकते हैं, ये करेगा वो करेगा वो करेगा सब कुछ, लेकिन जब तक वो भक्तों से संग के दूर नहीं जाता कुछ काम होगा, क्योंकि भक्त बीच में टांग लड़ाएगी ही लड़ाएगी। अरे ये तो गलत है, ऐसा मत करो, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा आ ही जाएगा। इसलिए जिसको भौतिक भोग करना है वो सबसे पहले ढूंढेगा मैं भक्तों से कैसे दूर जाऊं, कैसे मैं अकेला हो जाऊं, अकेले में जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारी बुक में गुरु महाराज क्या लिखते हैं, ब्रह्मचारी को ना अकेले में खाना चाहिए ना अकेले में सोना चाहिए। तो जहां हम अकेले हुए तुरंत माया, तुरंत भौतिक इच्छा है। तो जिसको हृदय में भौतिक इच्छा जागृत होती है सबसे पहले भक्तों के संग से दूर जाता है। तो इसलिए भक्तों का संग अति आवश्यक है भक्ति में। और भक्तों के संग में रहना है तो क्या आवश्यकता है, कौन रह सकता है भक्तों के संग में, जो नम्र है, नम्र है वो टिकेगा। जो ज़्यादा ऐसे खड़ा मैं झुकूंगा ही नहीं तो वो नहीं टिक पाएगा। और नम्रता किसके पास आएगी, चैतन्य महाप्रभु बताए नम्रता कहाँ आती है। हाँ, भागवतम में श्लोक भी है, नम्र होना अर्थात उसका हृदय कोमल होता है। और दूसरे का, मैं हिंट दे रहा हूं, और दूसरे का हृदय पाषाण हृदय होता है। तो कोमल हृदय कैसे होता है? हाँ, लेकिन वो जैसे वो जहाँ चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है तो हरि नाम जैसे जैसे जपते हैं, वो तो ऐसा वर्णन है कि जिसका हृदय कोमल होता है उसको तुरंत अश्रु आते हैं। लेकिन हाँ तदश्म बत यानी श्लोक नहीं याद अभी मुझे। तो जिसका हृदय कोमल होता है भगवान का नाम लेते तुरंत अश्रु आते हैं, लेकिन जिसका हृदय पाषाण हृदय है उसको नहीं आता। तो क्या उपाय क्या है? भक्तों की सेवा करना। जिनके पास नम्रता है उनकी सेवा करने से नम्रता मिलेगी। हमने आगे देखा ना, जिनके पास जो गुण है उनका संग करेंगे वो गुण, कल देखा था ना मंदिर में, क्लास में चर्चा किया था ना, वो जिनके पास जो है, जिनके पास रुचि है उनकी सेवा करने से, उनका संग करने से हमको, तो जो नम्र है उनके साथ रहने से वो नम्रता आ जाएगी। धीरे धीरे देख के क्या होता है, उनके साथ रहने से, वो अगर कोई व्यक्ति नम्र है उनके साथ रहने से फिर ऐसा क्या विज्ञान चलता है कि हम भी नम्र हो जाते हैं। संगो संजायते संगात संजायते काम। तो आप ऐसा संग करेंगे तो फिर आपको कैसी कामना होगी? अगर नम्र व्यक्ति का संग करेंगे तो आपका हृदय में क्या कामना होगी? नम्र बनने की कामना होगी ना। अगर मैं बिजनेसमैन के साथ संग करूँगा तो मेरे हृदय में क्या कामना होगी? और विदेश जो लोग जा रहे हैं और उसके लिए परीक्षा दे रहे हैं, सब GRE, TOEFL और ये सब परीक्षाएं दे रहे हैं और विदेश जाने का वीज़ा का हर दिन चर्चा करते हैं, उनके साथ रहूँगा तो मुझे क्या इच्छा होगी? हाँ, तो नम्र व्यक्ति के साथ रहूँगा तो मेरी इच्छा भी होगी कि मैं भी नम्र बनूँ। अरे ये कितना नम्र है, ये कितना सहन करता है, मेरे अंदर कब ये आएगा? और जैसे हमारे हृदय में इच्छा होगी भगवान सैंक्शन करेंगे। सबसे पहली समस्या ये है कि हमारी इच्छा नहीं होती। माघ स्नान कौन नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं, खाली कंडीशन क्या है? वो ठंडी सहन करने की तैयारी होनी चाहिए। तो भक्ति सब कर सकते हैं, भगवान के पास सब जा सकते हैं, खाली हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए। तो ये इच्छा कहाँ से आएगी? भक्तों का संग करने से वो इच्छा आएगी। और जैसे ही इच्छा हुई तुरंत भगवान लेने के लिए तैयार है हमको। ओके, तो ये 13वां अध्याय का टाइटल ही वही है। क्या टाइटल है? ठीक है, अभी आधा घंटा है, शायद तो समाप्त हो सकता है। पहले से पढ़ना शुरू कीजिए। जो हमने आगे पढ़े ना 5 जो महत्वपूर्ण है, अभी उसको फिर से भार दे रहे कि ये, और इसमें विशेष समझा रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण क्या है और वो क्या है एग्जैक्टली, और वो सब कुछ समझा रहे हैं। पढ़िए पहले से प्रभु। कौन पढ़ेगा? हाँ ठीक, आप ही पढ़ो, आवाज़ अच्छी है। आप चिंतन पढ़ो। भक्ति के 5 प्रबल रूप। श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य, मथुरावास, भगवान की अर्चा, पूजा, श्रीमद् भागवतम का पाठ, भक्त की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, ये इतने प्रबल है
कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नवदीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है। हाँ, ये क्यों शक्तिशाली है? ये लाइन फिर से पढ़ो, ये जो लास्ट लाइन पढ़ा, बस बैठो। ये इतने प्रबल है कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नवदीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है। तो अगर कोई नियोफाइट कनिष्ठ भक्त है, लेकिन थोड़ा भी किसी एक अंक का भी भक्ति भाव से उसने संग किया, वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए जबरदस्त है, इसमें इतनी शक्ति है। ठीक है, आगे अभी समझा रहे हैं कि श्री मूर्ति अर्थात क्या, उसके विषय में और उसके संबंध में समझा रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चा विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित है। प्रिय मित्र, यदि आपको अभी भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप केशी घाट वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोरपंख है। उनका शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा सम्मान जैसे अपने और फैक्टरी हम सुबह में चर्चा किया ना कि अगर वास्तव में आप सेवा कर रहे हैं तो फैक्टरी से आसक्ति जानी चाहिए। देखो, सेवा का तो फल ये है। आगे पढ़ो। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्चा विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नित्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर अर्चा विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएंगे। ओके, अभी भागवतम के विषय में और कोई द्वारकाधीश पढ़ो। आगे लिखते हैं, हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षा हो की बुराई की गई है। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य में कर्मकांडों, आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से तादात्म्य, मुक्ति के सकाम फलों को कूड़े के समान निकल कर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक वह श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है वही 10वें स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी में श्रीमद् भागवत के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण न हो तब तक इस 10वें स्कंद की कथाओं को यथा रासलीलाओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यथारूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है। श्रील रूप गोस्वामी के उपयुक्त 2 श्लोकों में कुछ रूपकात्मक उपमाएं पाई जाती है जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकतावादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती है। लोग सामान्यतया समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आक्रोश होते हैं और इन भौतिक कर्मों को विकसित करने के लिए बृहत आयोजन तथा प्रयास करते हैं। भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों को भुलाने के लिए होते हैं। रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है मानो ऊपर से वे मैत्री तथा प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हो तथा श्री मूर्ति या गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हो। यह रूपकात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है कि जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जानी है उनकी निंदा हो जाती है और जो निंदनीय है उनकी प्रशंसा हो जाती है। इस श्लोक का असली भाव यह है कि यदि कोई भौतिक मैत्री, प्रेम तथा समाज की बेबुद्धि को भुलाना चाहता है तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये ऊपर जो श्लोक पढ़ा ना हमने कि अगर अभी भी आपको आसक्ति है घर में उसमें, तो गोविंद का दर्शन नहीं करो।
तो कहने का तात्पर्य क्या है, गोविंद का दर्शन करोगे तो ये सब भूल जाओगे। तो जब तक ये नहीं भूले तब तक हमने गोविंद का दर्शन किया नहीं है। भले ही हम गोविंद महादि पुरुष हम गा रहे हैं, लेकिन अगर उसका फल ये नहीं हो रहा है तो हमारा गाने में कुछ समस्या है। ठीक है, आगे वाला है वो कृष्णा भक्त के संबंधित है। पढ़ो। इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषय कथाओं के एक मिनट, इसमें जो ऊपर वाला था वो पहले ही दिन हमने वो भजन गाया ना, गौरांग बोली ते हबे फूला का शरीर, उसमें भी लास्ट में क्या है, राधा कृष्ण प्रीति, क्या है वो लाइन, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझबो से जुगल प्रीति। तो राधा कृष्ण की लीला प्रकट हो सकती है उनके आशीर्वाद से, रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से, लेकिन पहले क्या, विषय छाड़िया कबे, तो विषयों को छोड़ना पड़ेगा। वो विषय को हम लेके वृंदावन जाएंगे तो काम बनेगा, वृंदावन दिखेगा नहीं हमको। ठीक है, आगे। इस प्रकार से कृष्ण विषय कथाओं का आचरण की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया है। एक बार एक भक्त ने कहा, यह आश्चर्यजनक लगता है कि जब से मैंने अपने अश्रुओं से नहलाया गए भगवान को देखा है, तब से मेरे शरीर में कंपन होता है और मुझसे मेरा एक भी भौतिक कार्य नहीं हो पाता। उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता हूँ, मैं सदा के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संसर्ग मिलता है तो वह कृष्ण के विषय में सुनने, उनके विषय में जानने के लिए आतुर हो उठता है, अथवा दूसरे शब्दों में वह पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित हो जाना चाहता है। इस प्रकार महामंत्र के श्रवण तथा कीर्तन के विषय में कथन है। तो अभी नाम के विषय में है। कहा जाता है कि संतगण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद के हाथ की वीणा के झंकृत तारों को सुन सके। अब वही ध्वनि मेरे कानों में प्रविष्ट हो चुकी है और मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभास हो रहा है। धीरे धीरे मैं समस्त भौतिक भोगों के प्रति सारी आसक्ति से विहीन होता जा रहा हूँ। फिर श्रील रूप गोस्वामी ने मथुरा मंडल का वर्णन किया है। मथुरा मंडल के विषय, मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। वे कदम के वृक्षों के बीच में अत्यंत सुंदर लगते हैं, जहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं। ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य तथा आनंद की दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति अब भक्तों को होती है। मथुरा जिले के 84 वर्ग मील के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित है कि एक बार वहाँ जाने वाला इस भौतिक जगत में फिर लौटकर आना नहीं चाहेगा। श्रील रूप गोस्वामी के ये कथन मथुरा तथा वृंदावन के अनुभूत वर्णन है। ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा वृंदावन की स्थिति दिव्य है, अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भाव के उद्रेक की संभावना न होती है। जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत ही उदित हो उठती है। भक्ति विषय इन कथनों में ओके, तो अभी वो जो मैं पहले ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो कथन है उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये अतिशयोक्ति है या ऐसे, तो उसके विषय में वर्णन आ रहा है। पढ़िए। भक्ति विषय इन कथनों में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशयोक्ति होती नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, कुछ भक्तों को इसी संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबों को लिए ऐसा संभव नहीं है। ओके, जय गौरांग प्रभु, अभी आके पढ़ो आप थोड़ा जोर से। उदाहरण, चारों कुमार मंदिर में अगुरु की गंध सुनते ही भक्त बन गए थे। विल्वर मंगल ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते अपनी सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे पूर्ण वैष्णव बन गए। तो अभी ये सब उदाहरण सुनते हमको लगता है कि ये तो उन्नत भक्त थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो बने
जैसे वो 4 कुमारों को स्मेल आई, तब तो वो ब्रह्मवादी थे ना, तब कहाँ भक्त थे, और स्मेल आते ही वो भक्त बन गए तुरंत, और उन्नत लेवल के। ऐसे ही बिल्वमंग ठाकुर, वो भगवान के विषय में सुनने से ही तुरंत उन्नत लेवल प्राप्त किया। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये खाली अतिशयोक्ति नहीं है कि खाली इतना संग होने से वो प्राप्त हो जाएगा, नहीं, ऐसे उदाहरण भी है। अभी वो हमारे पे है कि हम कितना उसको ग्रहण कर पाते हैं। 1 सेकंड में व्यक्ति इतना लाभ कर पाता है। ओके, पढ़िए आगे। अतः ऐसे कथन न तो अतिरंजित है न ही कहानियां है, ये वास्तविक तथ्य है, किंतु कुछ एक भक्तों के लिए ही सही है और सबों पर अनिवार्यतः लागू नहीं होते। यदि ये कथन अतिरंजित लगे तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भावनामृत के नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में है, उसके लिए ये वर्णित फल असामान्य नहीं है। पढ़ो पढ़ो, हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ हाँ, तो ऐसे प्रहलाद महाराज हैं, वो तो नित्य महाभागवत है ना, लेकिन हम उनकी कथा में भी सुनते हैं। और फिर नारद मुनि तो भगवान के भक्त ही हैं। फिर उनके विषय में हम क्या सुनते हैं कि उन्होंने वो भक्तों से सेवा किया और उससे वो तुरंत उनको भगवत प्रेम प्राप्त हुआ हो, तो वो तो हमेशा ही भगवान के भक्त हैं। लेकिन उधर वो पॉइंट बता रहे हैं कि नहीं, वो ऐसे तो सब जीव भगवान के भक्त ही है ना, उधर से ही आए हैं, गिरे हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो जो भगवान के संबंधित जो कार्य है और भगवान के संबंधित धाम है, भगवान का नाम है, भगवान का प्रसाद है, उसमें इतनी शक्ति है कि व्यक्ति तुरंत ऊपर उठ सकता है। अभी वो व्यक्ति में कितनी शक्ति है उसको ग्रहण करने की वो बता रहे हैं। इसलिए सब लोगों के लिए शायद संभव नहीं हो सकता, लेकिन उसमें शक्ति है। ऐसे तो ना देखेंगे तो नारद मुनि की भी पूरी कथा है ना। नारद मुनि थे, फिर वो गंधर्व बने, और गंधर्व से फिर दासी पुत्र बने, और फिर दासी पुत्र से ऊपर गए। तो ऐसे ही तो सब जीव तो कहीं ना कहीं, प्रभुपाद जी हिंदी प्रवचन में क्या बताए, सब जीव सबसे पहले पतन हुए तो क्या बने, ब्रह्मा जी बने, और फिर उधर से नीचे गिरे। तो सब जीव एक तरह से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कपून है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो अभी कितनी इंटेंसिटी से हम ले रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है प्रभु, ओके। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है। हाँ, अभी ये एक और विचार कि खाली वर्णाश्रम पालन करने मात्र से वो सिद्धि प्राप्त करेगा, तो उसको बता रहे कि एक वर्ग ऐसा है कि जो ऐसा मानता है, जो बहुत कठोरता से वर्णाश्रम के नियमों को पकड़ के रखते हैं। वो ये प्रिंसिपल नहीं समझते कि भक्ति वर्णाश्रम से ऊपर है। पढ़ो, जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है, किंतु पहले से पढ़ो ना, थोड़ा मैं बीच में ब्रेक कर दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है, किंतु आचार्यों का यह तर्क मान्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी आचार्यों का कि आचार्यों को, आचार्यों को यह तर्क मान्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार की भर्त्सना रामानंद राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बातें करते हुए की है। जब रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण तथा आश्रम की यह प्रगति केवल बाह्य है, इससे भी अधिक ऊंचा एक और सिद्धांत है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावनामृत की विधि को ग्रहण करे, इससे जीवन की सर्व सिद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ओके, आप लोग कितने भक्त पढ़े वो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद है वो? अभी थोड़ा एक साइड में बताता हूँ, क्योंकि खास हम लोगों के लिए ये वर्णाश्रम के विषय में सब क्लियर कॉन्सेप्ट होना ज़्यादा आवश्यक है।
सबके लिए आवश्यक है। प्रभुपाद जी के जो भी अनुयायी है सच्चे, क्योंकि प्रभुपाद जी का 50% काम क्या है? वर्णाश्रम इस्टैब्लिश करना। तो यहाँ पर हम सुने कि महाप्रभु बोले वर्णाश्रम तो बाह्य है, तो और उसके नीचे प्रभुपाद जी क्या लिखे? भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? जब रामानंद राय ने ये श्लोक उद्धृत किया तब महाप्रभु ने क्या कहा था? हाँ नहीं, उसके विषय में क्या कहा? जैसे उसके विषय में कहा ना, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण, वो तो बाह्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य, उसको क्या कहा? हाँ, एहो है कहा था? एहो बाह्य, वो भी बाह्य कहा। उसके बाद में कौन सा श्लोक बोले? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, उसको क्या कहा? एहो बाह्य। तो उधर महाप्रभु क्या कह रहे हैं? वो जब शुद्ध भक्ति की बात आई, स्नाने स्थिता श्रुति गताम तनुवाम मनोभि, तो मतलब आप कुछ भी कार्य कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपकी चेतन, जो हमने चर्चा किया ना कि प्रोमिनेंट क्या होना चाहिए? मुख्य होना चाहिए भक्ति। और वो जो दूसरे लेवल है, अभी सर्वधर्मान परित्यज्य को भी रामानुजाचार्य है वो शुद्ध भक्ति के पर्सपेक्टिव में समझाते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया खाली भगवान के लिए। लेकिन दूसरे विचार में ऐसा भी मत है कि उधर जो सर्वधर्मान परित्यज्य की बात किया गया है वो शुद्ध भक्ति के लेवल से नहीं, लेकिन कर्म के मार्ग से या ज्ञान के मार्ग से। तो 3 प्रकार की निष्ठा होती है, ऐसे पूरा विस्तारित है। लेकिन उधर जब महाप्रभु उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में रिजेक्ट कर रहे हैं वो हमको देखना पड़ेगा, किसके संदर्भ में उसको बाह्य कह रहे हैं। तो ऐसे ही वर्णाश्रम को जब बाह्य कह रहे हैं तो क्या किसके संदर्भ में कह रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो भक्ति नो डाउट भक्ति है, वो वर्णाश्रम पर आश्रित नहीं है, भक्ति वर्णाश्रम से ऊपर है। लेकिन वर्णाश्रम आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? क्योंकि हम गुणों से बंधे हुए, हम गुणों से ऊपर उठे नहीं। तो भक्ति हमको गुणों से ऊपर उठाएगी, लेकिन भक्ति पालन करने के लिए तो हमको चाहिए ना, भक्ति पालन करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट थे तब तो समाज में वर्णाश्रम ऐसे ही स्थापित था, सब लोग वर्ण और आश्रम के अनुसार ही अपना अपना कार्य कर रहे थे। खोला वेचर श्रीधर है, वो श्रीधर थे, उनका ही काम में वो संतुष्ट थे, और दूसरे उनके भक्त थे रामानंद राय, वो कार्य कर रहे थे। राजा प्रताप रुद्र वो राजा ही रहे, उन्होंने कुछ अलग करके वो संकीर्तन में नहीं गए, लेकिन राजा रहते हुए भी वो शुद्ध भक्त थे। राजा प्रताप रुद्र भगवान के शुद्ध भक्त थे, और वो दूसरे भक्त तो वो जो जहाँ थे उधर से शुद्ध भक्त थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो स्थिति अलग थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब अगर फाइनल अंतिम समय में जब अंतर्ध्यान होने वाले थे तब वो बताते हैं कि हमको आवश्यकता है इसकी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हरि नाम लेने से हम तुरंत ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि वो लोग गिर रहे हैं, ऊपर उठे फिर गिर जाते हैं। भक्ति लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई कि भक्ति मार्ग में आए, आगे बढ़े और फिर गिर गए। तो प्रभुपाद जी बताते क्यों गिर जाते हैं? रजोगुण और तमोगुण। तो सबको सत्व गुण में आना पड़ेगा, और सत्व गुण में आने के लिए क्या चाहिए? ये व्यवस्था जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो सत्व गुण में उठाने के लिए है सबको। तो और उसमें आप भगवद गीता में देखेंगे रजोगुण का लक्षण, क्या लक्षण भगवान भगवद गीता में बता दे? रजोगुण का, रजो रागात्मिका विद्धि तृष्णा कर्म संगी नाम ऐसा कुछ है कि रजोगुण का लक्षण है, ये है कि बहुत सारी इच्छाओं को प्रकट करता है हृदय में। और उसके तात्पर्य में देखेंगे तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं रजोगुण का लक्षण क्या है? स्त्री पुरुष आकर्षण। तो स्त्री पुरुष के आकर्षण भी, जो आकर्षण का केंद्र जो आकर्षण होता है वो रजोगुण का प्रकटीकरण है। और इसलिए प्रभुपाद जी समझाते ये वर्णाश्रम किस लिए है? इसको ब्रेक करने के लिए है कि स्त्री, ये भौतिक जगत में सबसे बड़ी चेन क्या है? स्त्री पुरुष आकर्षण।
प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनेंगे तो कितनी बार प्रभुपाद जी बताते जितने भी इंद्रिय भोग है उसमें सबसे बड़ा इंद्रिय भोग यही है। तो इसको कम करना वर्णाश्रम का वो मेन काम है। वर्णाश्रम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? स्त्री पुरुष अलग, उनके प्रति जो आसक्ति है वो अलग। इसलिए आप देखेंगे, जो मैं बता रहा था ना कि बाबा जी लोग, गोरकिशोर दास बाबा जी, वंशीदास बाबा जी, तो उनके लिए आवश्यकता नहीं वो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करें, फिर भी उन्होंने एक नियम तो जरूर पालन किया, और वो नियम क्या था? हाँ, स्त्री से संपर्क। बाकी सब नियम नहीं पालन किए, लेकिन स्त्री से कभी संपर्क नहीं किया। तो इसलिए ये आवश्यकता है, इसके बिना हम रजोगुण तमोगुण से नहीं बच सकते। और भक्ति हमको ऊपर उठाने वाली है, सब कुछ है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म चाहिए हमको, और वो हमको इससे मिलेगा। तो इसलिए ये पार्थक्य हमको समझना पड़ेगा। जब प्रभुपाद जी वर्णाश्रम मना कर रहे हैं तो क्या मना कर रहे हैं, और जब प्रभुपाद जी वर्णाश्रम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाए, अरे इधर ये कहा, इधर ये कहा, इधर ये कहा, तो क्या क्या समझे। ओके, पढ़िए आगे। आपको मुश्किल ही हो रही है तो आप पढ़िए। आपको शाम को कीर्तन भी करना है, जाएंगे ना आप? नहीं जाते हैं सब? हाँ, इसलिए शाम को कीर्तन भी करना है। पढ़ो आप। कितना 6 बजे पूरा कर देना। भक्तों को कितने बजे जाना होगा? अच्छा, तो 6:15 बजे तक चला है तो ये अध्याय पूरा हो जाएगा। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? वो कहाँ अटका था? वो तो बीच में अटका था ना, वो नहीं? अच्छा ठीक है, पढ़ो। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम के नियत रूप और काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धर्म के अनुष्ठान में ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संस्तुत की जाती है जिन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया है। शास्त्रों में संस्तुत ये सारे कार्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाने के लिए है। ओके, एक मिनट, ये श्लोक कौन सा है पता है? मैं कल पढ़ने वाला था इसका अनुवाद, लेकिन मैं भूल गया था। 11, 20, 8 हमने कल पढ़ा था ना, ये 9 है। 11, 20, 9। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। जब तक मेरी कथा का श्रवण करने में, आदौ मतलब श्रवण कीर्तन वो सब में श्रद्धा नहीं जागृत होती, श्रद्धा न जायते, तब तक ये वर्णाश्रम इत्यादि जो कर्म और ज्ञान की जो दूसरी लाइन थी ना, इस तरफ 2 लाइन मैंने बताया था ना, दूसरी लाइन जो थी, तो यहाँ भगवान बताए कि उनको वर्णाश्रम पालन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी हमको सही कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। तो वो मार्ग को, जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, उस मार्ग को पालन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उसके हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाती है। लेकिन श्रद्धा जागृत होने के बाद भी वो उस लाइन को पालन नहीं करेगा, लेकिन उसका जो वर्णाश्रम वाला भाग है कि वर्णाश्रम में कौन क्या कार्य करेगा, वो वाला भाग तो उसको चाहिए, उसका कुछ पोर्शन तो चाहिए, नहीं तो टिकेगा कहाँ वो? तुरंत जैसे ही श्रद्धा जागृत हुई बाबा जी हो जाएगा वो। जैसे ही भगवान की कथा में श्रद्धा जागृत हुई तुरंत बाबा जी होना, तुरंत आत्मरति हो जाएगा। पहले श्रद्धा जागृत होने से, श्रद्धा से तो रति तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तब तक कहाँ टिकेगा वो? तो इसलिए उसकी आवश्यकता है वो आगे प्रगति करने के लिए। ठीक है, पढ़ो आप। जिसने पहले से कृष्ण के लिए सजात अनुराग विकसित कर लिया है, उसे शास्त्रों द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना तो वो पूरा हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कल पढ़ेंगे 14, 15 आगे, वो अलग पूरा अलग टॉपिक जाता है। तो यहाँ 64 अंक पूरे हो गए। ठीक है, तो हमारा टारगेट 12 था, 13 हो गए।